हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हमारा विकास असाइनमेंट। बेटा नॉन ट्रेडिंग अकाउंट चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2, उसमें जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वो क्वेश्चन नंबर 41 रह गया था। बच्चों के कमेंट आएगी सर 41 क्वेश्चन भी करवा दो मॉडल टेस्ट पेपर का। तो चलो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। फटाफट आप सब भी निकाल लो। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा है? ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन का है। ठीक है, हमको यहाँ पे बनाना क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31/3/2025 का। ठीक है, ओके जी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और धड़ाधड़ थोड़ा मेरा फोकस रहेगा प्रेजेंटेशन पे कम, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा रहेगा, इसलिए आप कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना। राइटिंग मेरी जो है, मेरे को सीए गलती से कर लिया, बाकी मैं डॉक्टर का बनने वाला था, इसलिए राइटिंग डॉक्टर जैसी है। और प्रोफेशनली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेंस रुपीज। बोले सर हमारी भी राइटिंग कुछ डॉक्टर जैसी है। इनकम रुपीज। ओके, शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड 50% एंट्रेंस फीस। बेटा अगर कुछ नहीं लिखा होता, चलो बोलो चलो, एंट्रेंस फीस दे रखी कोई 1800, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो ये 1800 कहां जाता? 1800 देखो बेटा, ये दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है रिसिप्ट। रिसिप्ट है मतलब ये पैसा आ रहा है, तो या तो ये इनकम होगी या तो ये हमने पैसे बोरो किया होगा, तो ये लायबिलिटी होगी। ये पेमेंट किया है तो हमने कुछ चीज खरीदी होगी, मतलब ये हमारा एसेट्स होगा या तो मेरा एक्सपेंस होगा। बस इस चीज को फोकस करना। तो सबसे पहले एंट्रेंस फीस एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। एंट्रेंस फीस अगर सपोज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कहां जाता है? जल्दी बोलो। इनकम तरफ। लेकिन 50% कैपिटलाइज करना है तो क्या करेंगे? एंट्रेंस फीस में से 50% माइनस कर देंगे। एंट्रेंस फीस अमाउंट बोलो कितनी है? 1800 माइनस कैपिटलाइज। कितना कैपिटलाइज करना है? 50%, तो कितना आएगा? 900। कितना बाहर जाएगा? 900। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइटम, अनपेड सैलरी कितनी है? 650। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाने। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले देखो कि रिसिप्ट सैलरी कहाँ दे रखी, जल्दी ढूंढो। पेमेंट तरफ दे रखा है, कहाँ पे आएगा ये? एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिख दो आप सैलरी। कितना लिखेंगे आप? 4750। उसमें ये अनपेड है तो क्या करने का? क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग। मैंने आपको बताया था वो हमेशा प्लस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या कितनी अमाउंट है? 650। ये 650 ऐड करने का कितनी अमाउंट आएगी? 5400। वेरी गुड, ऐसा ही जोश बना रहना चाहिए। आप सब भी फटाफट मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, तो कहां पे? तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट इनकम कहां दे रखी हुई है? रिसिप्ट दे रखा है, तो किधर आएगा ये? रिसीव तरफ देके रखा, तो ये आपका इनकम साइड। इनकम तरफ। तो हम इनकम में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी अमाउंट है बोलो? 1600। और कितना रिसीवेबल है? रिसीवेबल बाकी है हमारा 250। बताओ, प्लस करेंगे माइनस? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। प्लस कितनी अमाउंट? टोटल कितना है ये रिसीवेबल? 250। तो 1900 रुपए। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला है टोटल ये है। और इसमें हम देख बेटा, अगर ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन होता तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको इनकम एक्सपेंडिचर बताने के लिए बोला है, तो आपको क्या करने का? कुछ दिमाग दौड़ाने का नहीं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, इसको ध्यान में नहीं लेने का। क्या सर सच में? हाँ, इसको ध्यान में नहीं लेने का। बेटा तेरे कितने मेंबर है टोटल? 125। एक मेंबर से कितना लेता है? तो टोटल तेरे पास कितना आना चाहिए? तो 125 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 6250। इतने तेरी क्या हुई? करंट ईयर की इनकम हुई। तो यहाँ पे लिख दे सब्सक्रिप्शन। क्या लिख दो? सब्सक्रिप्शन। टोटल कितना आ जाएगा? 6250। एकदम शॉर्टकट। ठीक है, 6250। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भले दिया हुआ है, लेकिन इसको हमको कंसीडर नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट जब होता है जब हमको बैलेंस शीट बनानी होती, क्योंकि हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी, इसलिए हम क्या करने का? जब भी आपको मेंबर्स दिए हो, पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया हो, इसको क्या करने का? मल्टीप्लाई करो और उसको क्रेडिट तरफ लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, आप क्या बन जाओ?
तो आप बन जाओ गांधी जी के, ना सुनाई दे ना दिखाई ना बोले जाए, मतलब सब्सक्रिप्शन को ना देखना है बोलना है ना सुनना है, समझ गए? ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 300 इतना और 200 बिलियर्ड के ऊपर, फर्नीचर पे इतना और बिलियर्ड पे, बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन, उसमें पहला है बिल्डिंग नहीं फर्नीचर, और दूसरा क्या है? फर्नीचर के बाद बिलियर्ड टेबल, टीबी लिख देते हैं, बिलियर्ड टेबल। ओके, अमाउंट है 300। आपको एग्जाम में शॉर्टकट ठीक नहीं मानी, वाला शॉर्टकट मारोगे एग्जाम में मार्क्स भी शॉर्टकट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, हमारा रिकॉर्ड करना रह गया। बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट दिया लेकिन रिकॉर्ड करना रह गया। बताओ ये हमारी इनकम हुई कि एक्सपेंस? इनकम हुई। तो कहां दिखाएंगे? इनकम साइड। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, या तो बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है जी। ओके, कितना है ये? 50 यहाँ पे लिख दो। अब एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए, हाँ जी। अब ऊपर से आते हैं रिसिप्ट, पहली रिसिप्ट पकड़ो, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड। ये क्या होता है? ये होता है कैश का बैलेंस। क्या होता है? कैश। तो बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो ये मतलब का नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इनकम साइड। इनकम कितनी अमाउंट है? इनकम फ्रॉम 4950। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट 4250। नेक्स्ट बोलो 950। 4950। ओके नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस हो गया, इंटरेस्ट होगा, चैरिटी, वेरी गुड बेटा, याद रखना चैरिटी लिखा हो या तो आपको क्या लिखा होगा? डोनेशन। ये कहाँ जाता है? ये कैपिटल फंड में जाता है। कैपिटल फंड कहाँ आता है? बैलेंस शीट के अंदर आता है, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर मतलब 200 रुपए का फर्नीचर बेचा, अरे इस पे हम क्या प्रॉफिट होता है और क्या लॉस होता है ना, वो दिखाते हैं। कितने में बेचा वो नहीं दिखाते। अगर सपोज इसमें लिखा होता इसकी बुक वैल्यू है 180 रुपए, तो मतलब हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बुक वैल्यू कितनी है? 180। बेचा कितने में? 200 पे तो हमको प्रॉफिट हुआ 20। अरे बेटा वेरी गुड, 180 की बुक वैल्यू थी जबकि बेचा ज्यादा में, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हम इनकम लिखते, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर। बेटा अगर यहाँ पे लिखा होता बुक वैल्यू है 280, कितना? 280, और सेल किया है 200 में, तो कितने का लॉस हुआ? 80 रुपए का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे लिखते लॉस ड्यू टू सेल ऑफ फर्नीचर 80 रुपए। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं लिखा, तो हम एज्यूम कर लेंगे जितने का बुक वैल्यू था उतने में बेचा, जितने का बुक वैल्यू था क्या प्रॉफिट हुआ? कुछ नहीं। क्या लॉस हुआ? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नहीं। ओके आ जाओ इधर टाइम एंड तरफ। बैलेंस बीडी क्या ये कहीं आएगा? नहीं। स्टेशनरी एक्सपेंस आएगा? किधर जाएगा? स्टेशनरी एक्सपेंस। ओके कितना है? 1000। नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर आएगा? बेटा इनकम एक्सपेंडिचर है, आएगा? नहीं आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। बिलियर्ड टेबल आएगा। नहीं आएगा भाई। नहीं आएगा। एसेट है ये। एसेट है। हाँ। सैलरी आएगा। सैलरी हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सैलरी लिख दिया, हाँ जी। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस ये आएगा? हाँ आएगा। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस कितना है? 2550। फिर नेक्स्ट देखो, ये नहीं आएगा। सारे एडजस्टमेंट खत्म, हमारा ऊपर का रिसीव पेमेंट खत्म। अब क्या करेंगे? हम टोटल करेंगे। फटाफट बेटा शुरू हो जाओ। क्रेडिट का टोटल करो पहले। क्रेडिट का टोटल कितना आया? एक डेबिट का टोटल करो। डेबिट का आया 2450। डेबिट का एक मिनट, डेबिट का है? हां 2450। ये नेट आया? हां नेट आया कि डेबिट का टोटल आया? डेबिट का टोटल आया। नहीं गलत किया हुआ है, वापस से करो। शायद 9450 होना चाहिए। चलो वापस। तो आया 9450। ओके अच्छा, क्रेडिट का टोटल करो तो 900 प्लस 1900 प्लस 6250 प्लस 50 4950। 14050। तो ये वाला ज्यादा है 14050। इसमें से माइनस करो 9450। 4600। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। नेट एक्सेस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंडिचर। बताओ आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया। सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत सिंपल था ना। देखा
तो ये ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लिया। तो बेटा हमने नॉन ट्रेडिंग का एक क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल मैनर में समझा। आई होप आपको भी मजा आया होगा। अच्छा लग रहा हो फ्रेंड के साथ भेजना। और मैं वापस बोलूं, खाली वीडियो देखोगे कोई एग्जाम में भला नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, या तो क्या करो, एक बार मेरे साथ सॉल्व कर लिया, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट से अंदर ये खत्म करना पड़ेगा, तो उतनी स्पीड लानी पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।